आगे बढ़ते बात करते लखीमपुर केस में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इन 3 दिनों के दौरान मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम घटना से हुई जुड़ी हर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। लखीमपुर में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास होने वाली है आज, और भारतीय किसान यूनियन ने लोगों से बड़ी संख्या में अरदास में शामिल होने की अपील की है। खबर यह भी है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में शामिल हो सकती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, हर ओर खाकी का पहरा, पुलिस फोर्स की गहमा गहमी। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की है, जहां आज 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में मारे गए किसानों का अंतिम अरदास होने वाला है। मारे गए किसानों के इस अंतिम अरदास में भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे लखीमपुर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों के अंतिम अरदास के लिए भारतीय किसान यूनियन ने तिकुनिया के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में लोगों से जुटने की अपील की है। किसान नेता राकेश टिकैत भी बीती रात ही तिकुनिया पहुंच गए थे। माना जा रहा है कि बीकेयू से जुड़े कुछ और बड़े नेता आज पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा समेत सूबे में विपक्ष की राजनीति कर रहे कुछ सियासी नेताओं के भी किसानों के अंतिम अरदास में पहुंचने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आज अंतिम अरदास के दिन प्रशासन पर दबाव बनाने के इरादे से आंदोलनकारी किसान और विपक्षी पार्टियां लखीमपुर में भारी भीड़ जुटा सकती हैं। भारी भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। सोमवार को ही लखीमपुर के डीएम ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले को 5 जोन में बांटा गया है। इसी तरह पूरे जिले को 15 सेक्टर और 42 सब सेक्टर में बांट दिया गया है। सभी जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पीएसी और फोर्स की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इस बीच सोमवार को अदालत ने लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब आज से लेकर 15 अक्टूबर तक एसआईटी की टीम आशीष से पूछताछ कर उनसे लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने की कोशिश करने के साथ ही केस की सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि 3 दिन के रिमांड के दौरान एक बार फिर एसआईटी की टीम उन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी जिनसे केस में आशीष मिश्र के शामिल होने की बात साबित की जा सके। आज की पूछताछ में एक बार फिर आशीष से पूछा जा सकता है कि घटना के वक्त वो कहां थे, वारदात के दौरान गाड़ी कौन चला रहा था, आशीष जिस दंगल में शामिल होने का दावा कर रहे हैं वो दंगल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच आशीष कहां रहे, पुलिस के बुलाए जाने के बाद भी 8 अक्टूबर को वो क्यों नहीं आए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनके पास क्या सबूत हैं। ये सभी सवाल 9 अक्टूबर को भी आशीष से 12 घंटे तक हुई पूछताछ के दौरान पूछे जा चुके हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि आशीष ने असहयोगी रवैया अपनाते हुए उसके ठीक तरीके से जवाब नहीं दिए। इसलिए अब रिमांड के दौरान उनसे इन सवालों का जवाब हासिल करने की तैयारी की जाएगी। जाहिर है कि आशीष मिश्र की परेशानी अभी लगातार बनी रहने वाली है, खासकर जिस तरह से किसान और विपक्षी दल इस मसले को गर्म बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रशासन भी काफी दबाव में है और उसके सामने अब 15 अक्टूबर तक इस मामले से जुड़ी सभी जानकारियों को हासिल कर लेने की बड़ी चुनौती है। लखीमपुर से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।